7 टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हमारे कोर्स में ये सारे टॉपिक्स हैं। हमने इससे पहले लेक्चर 16 के अंदर मैथमेटिकल मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स देख लिया था। अभी लेक्चर 17 में हम देखेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें जो फॉर्म दिया हुआ है ये एक्चुअली इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दी हुई है, उससे ये फॉर्मुलेशन कैसे करना है ये समझना है तो आप लेक्चर 16 देख लेना एक बार। और ग्राफिकल सॉल्यूशन डायरेक्ट देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम एक बार फॉर्मुलेट हो गई है, प्रॉब्लम एक बार फॉर्मुलेट हो गई है तो यहाँ तक कैसे ये यहाँ तक फॉर्मुलेट हो गई है तो आगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मैक्सिमाइज कैसे करना है जेड को या मिनिमाइज कैसे करना है, तो ये लेक्चर उसके ऊपर है। ग्राफिकल सॉल्यूशन के अंदर हमने 4 पार्ट्स लिए हैं। बाउंडेड के अंदर हमने लिए हैं 2, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का एग्जांपल, और अनबाउंडेड के अंदर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों का एग्जांपल लिया है। पहले देखते हैं, ये है मिनिमाइज करना है लीनियर फंक्शन को, और बाउंडेड फिजिबल रीजन वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मिनिमाइज करो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स दीज। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को लेंगे और उससे एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे ताकि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो एक बार हम एक्स को 0 ले लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5, और अगर एक बार हम वाई को 0 लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसको हम प्लॉट कर देते हैं लाइन को। तो इस लाइन को हमने प्लॉट कर दिया। ओके, एक सेकेंड। हाँ, इस लाइन को हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले क्या है 0,5 0,5 आया हमारा यहाँ पे। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है क्योंकि, ठीक है, ये देखो। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 10 और 0। नेक्स्ट पॉइंट है 10 और 0, तो ये रहा 10 और 0। तो ये पहली वाली जो इनइक्वालिटी वाली लाइन है हमने ये रही प्लॉट कर दी। फिर सेकंड वाली लाइन को देखते हैं हम कैसे प्लॉट करेंगे। कलर चेंज कर देते हैं। सेकंड वाली लाइन के अंदर एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू आ गई 6, तो वाई की वैल्यू ये रही 0,6, और वाई की वैल्यू 0 रखी तो एक्स की वैल्यू आ गई 8, तो ये आ गया 8,0, ये वाली लाइन। तो ये सेकेंड इक्वालिटी वाली लाइन भी हो गई। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है उसके अंदर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो ये वाली जो लाइन है ये ग्रेटर देन 10 है, इसलिए ये रेड वाली जो लाइन हमारी जाएगी वो जाएगी यहाँ की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये इधर जा रही है। और दूसरी हमारी लाइन जो दी हुई हमें यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, इसलिए ये जा रही है, इसका जो रीजन आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब हमारा जो रीजन रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फिजिबल रीजन बताना है कि इसके अंदर फिजिबल रीजन कौन सा होगा। फिजिबल रीजन कैसे बताएंगे हम, फिजिबल रीजन हो जाएगा हमारे पास में इसीलिए ये वाला, ये कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, राइट। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब ये देखो, ये जो फिजिबल रीजन हमारा है ये बाउंडेड है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब हम इन पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, 0,5 है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट है। फिर हमारे पास पॉइंट बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और पॉइंट सी की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है 0,6। बी की वैल्यू कैसे आ रही है, दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से बी की वैल्यू आ रही है। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी फिर, हम दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास में 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 24। ये दोनों इक्वेशंस ले ली। अब यहाँ से हमने इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन में x हट जाए, तो इसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 30। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब हमने इन इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो 3x प्लस 6y, तो यहाँ पे हमने 1 माइनस 2 किया है, तो 3x प्लस 6y माइनस 3x प्लस 4y ये वाला
टर्म यहाँ आ गया, इजिकल्स टू 30 माइनस 24 इजिकल्स टू 30 माइनस 24 ये आया। तो इससे हमारे पास में y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आई 3। अब इस y की वैल्यू को हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दिया है इस वाली इक्वेशन के अंदर, x प्लस 2y इजिकल्स टू 10। किसी में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। x वैल्यू बराबर ही आएगी, x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई 4 और 3, 4 और 3 x और y की वैल्यू आ गई। अब ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं ए बी सी पॉइंट पे, हमने इनको इस वाली इक्वेशन में रखा। हमें z को मिनिमाइज़ करना है, तो z के अंदर हमने x और y की वैल्यूज़ रख के z की वैल्यू निकाली, तो z की वैल्यूज़ आ गई ये। अब हमें क्या करना था, मिनिमाइज़ करना है। तो इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा वाला है, ये वाला है, z भी मिनिमम है। तो इसीलिए हमारे पास आ गया कि z भी जो है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू, z की जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो है पॉइंट b के ऊपर, और वो ऑप्टिमल वैल्यू क्या है 2300, वहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बाउंडेड फिजिबल रीजन के अंदर मिनिमाइज़ कैसे करना है। हाँ, कई लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम आती है कि ये जो एरोज़ का डायरेक्शन है वो किस तरह से बनेगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो आप कोई भी पॉइंट लेके देख लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे कैसे रहा है ये। सपोज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक पॉइंट है, यहाँ वाले ये वाला पॉइंट अगर हम लें 5 और 1 वाला, ठीक है। तो ये पॉइंट है 1,5, ये वाला पॉइंट इधर आ रहा है, राइट। अगर मैं 1,5 को इधर रख के देखती हूँ, इस पहली वाली इक्वेशन में रख के देखती हूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो 1 प्लस 5 2 10, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, मतलब ये ट्रू आ रहा है, राइट। तो ये ट्रू आ रहा है, इसलिए इसका एरो इस साइड डायरेक्शन में रहेगा, अपर डायरेक्शन में। अगर ये फॉल्स आ रहा होता, इस पॉइंट के डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि अगर ये फॉल्स आ रहा होता तो नीचे की तरफ रहता डायरेक्शन। उसी तरीके से वापस 1,5 को लेके देखते हैं और इस वाली इक्वेशन में रखते हैं हम, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा हो गया कंजस्टेड। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर रखते हैं, इस वाले पॉइंट को 5 और 1 को। तो 1,5 को हमने नेक्स्ट इक्वेशन में रख के देखा, तो 3 प्लस 5 4 ज़ा 20 लेस देन इक्वल्स टू 24, तो 23 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 24 आ रहा है। यहाँ लेस देन का साइन है, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। अगर ये फॉल्स आ रहा होता तो इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड रहता, इस वाले पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में रहता, लेकिन इस पॉइंट के वहीं पर ही आ रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन इस साइड रहेगा। तो इससे हमें डायरेक्शंस पता चल गए, इसीलिए हमारे पास जो फिजिबल रीजन आया था वो ये वाला फिजिबल रीजन आया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस करते हैं। एक और चीज़ देखना, देखो जो ग्राफिकल सॉल्यूशंस कर रहे हैं ना हम, ये कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहलाता है। क्यों कहलाता है कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यूज़ आती हैं वो एक्चुअली कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आती हैं। देख लो A B C 3 पॉइंट्स हमने तीनों को लेके देखा था, और B पॉइंट पे आया था हमारा मिनिमाइज हो रहा था ये। तो इसलिए जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज पॉइंट जो आते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आते हैं, इसलिए इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड ग्राफिकल सॉल्यूशन। वापस अब हम देख रहे हैं अनबाउंडेड रीजन के लिए। अनबाउंडेड रीजन है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिनिमाइज़ करना है फिर से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमाइज़ करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ये सारे 3 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दिया हुआ है एक। ठीक है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, नॉन नेगेटिव है मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला पार्ट सॉल्यूशन इसी पार्ट में कहीं पे आएगा। ओके, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी को देखते हैं हम। पहली इनइक्वालिटी से x और y की वैल्यूज़ निकाली, x को 0 रखा तो y की वैल्यू 5y, y को 0 रखा तो x की वैल्यू ये -2.5y। तो इनको हमने प्लॉट किया, क्या है ये, पहली वैल्यू है 0,5। ठीक है, पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 0,5, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है -2.5, 0, तो -2.5 ये रहा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है ये रही, ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड वाली लीनियर इनइक्वालिटी ली हमने, फिर से x और y की वैल्यूज़ निकाली, तो 0,3 फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,3, कहाँ पर आ रहा है 0,3,
ये रहा 0,3, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा 1,0, 1,0, 1,0 किधर है, ये रहा 1,0। तो ये हमारी सेकंड वाली लाइन आ गई, इससे ये हमारी सेकंड लाइन है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई हमें ये रही। इससे भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली, एक्स को 0 रखा, एक बार वाई को 0 रखा, तो वैल्यूज़ क्या है 0,-4, 0,-4 कहाँ पर है, 0,-4 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा 0,-4, ये रहा ये पॉइंट 0,-4। और दूसरा पॉइंट है 6,0, ये रहा 6,0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये हमारी थर्ड लाइन प्लॉट कर दी हमने, तीनों इनइक्वालिटीज़ से हमने प्लॉट कर दी लाइंस को। अब हमें देखना है इनके डायरेक्शंस क्या रहते हैं, राइट। तो पहले वाले का डायरेक्शन क्या रहेगा, 2x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है, तो ये डायरेक्शन आ रहा है हमारा, ये रहा -5 से बड़ा है ये रेड वाली लाइन के लिए, ये रहा रेड वाली लाइन के लिए, फर्स्ट वाली लाइन के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड जाएगा, ये इसका डायरेक्शन आ गया। ये सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो ये यहाँ पे इसका डायरेक्शन रहेगा ये वाला, ठीक है, ये डायरेक्शन आ गया। और थर्ड वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास डायरेक्शन है ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन इक्वल्स टू 12, ये वाली लाइन है हमारे पास में, इसके लिए लेस देन इक्वल्स टू 12, तो इसका डायरेक्शन रहेगा ये वाला। कोई भी एक पॉइंट लेके देख लेना, पता चल जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 1,1, 1,1 को इसमें रखा, तो 2 - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन इक्वल्स टू 12 आया। तो -1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, ये ट्रू है, राइट। तो 1,1 पे ट्रू हो रहा है, इसलिए 1,1 की साइड इसका डायरेक्शन रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है ये। तो ये डायरेक्शंस आ गए हमारे पास। और एक्स एंड वाई जो है वो, तो इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा रहेगा सोल्यूशन जो रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में अब फीजिबल रीजन कौन सा आया है, फीजिबल रीजन हमारे पास आया है ये वाला, ये पूरा हमारा फीजिबल रीजन है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, राइट। तो ये पूरा हो गया फीजिबल रीजन यहाँ से। अब लेकिन ये अनबाउंडेड है, देखो ये यहाँ पे जाएगा, कितना भी आगे जा सकता है, राइट। तो ये अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है। इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं, बहुत किचपिच हो गया है। ये हमारा फिजिबल रीजन आया है हमारे पास में, ठीक है। तो अब हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये एक पॉइंट है A, B, C, D, ये 4 पॉइंट्स हो गए। A B C D की वैल्यूज़ रख दी। ये क्या है, A की 0,5, 0,3, 1,0, 6,0, ठीक है। A B C D की वैल्यूज़ रख दी हमने यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने z की वैल्यू निकाल ली, x और y की वैल्यूज़ रख के। यहाँ पे z की वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी। अब हमें मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम जो है वो -300 है, लेकिन ये अनबाउंडेड रीजन है क्योंकि, तो ये -300 मिनिमम है या नहीं, उसके लिए एक और कंडीशन चेक करनी पड़ती है। वो कंडीशन क्या है, पहले आप देखो इसको, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है z = -50 + 20y, इसको हम लिखेंगे -50 + 20y, क्योंकि मिनिमाइज़ करना है इसलिए यहाँ पे लेस देन का सिंबल आएगा। अगर मैक्सिमाइज़ करना होता, मिनिमाइज़ करना है इसलिए लेस देन का सिंबल आएगा। अगर मैक्स होता तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेस देन -300। अब इस वाली इक्वेशन से हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं। एक बार x को 0 रखा, -15 आया, और y को 0 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो इस लाइन को भी हमने प्लॉट कर दिया। इस लाइन को हमने प्लॉट करेंगे हम, ठीक है। इस लाइन को हम प्लॉट करके देखते हैं। इस लाइन को क्या प्लॉट करके देखते हैं। 0, -15, ये रहा 0, -15, और 6,0, ये रहा 6,0। तो इससे हमें ये लाइन हमारे पास ये लाइन आ जाएगी।
ये लाइन ध्यान रखना, डॉटेड लाइन बनेगी, ये डॉटेड लाइन बनेगी। तो डॉटेड लाइन बना दी मैंने हमने। अब ये देखो, अगर ये वाली जो लाइन है, ये जो अनबाउंडेड रीजन है, देखो हमारा अनबाउंडेड रीजन कौन सा है, जो हमारा फिजिबल रीजन था, हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ये है, ये यहाँ से लाइन जा रही है राइट, यहाँ तक, ये हमारा पूरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। एक बार इसको क्लियर करती हूँ मैं पेन मार्किंग से। ये पूरा हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, ठीक है। अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के साथ में ये वाली इनइक्वालिटी वाली लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है, अगर ये रीजन शेयर करती है, कॉमन पॉइंट्स हैं, इसके कॉमन पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली राइट, क्योंकि ये वाला जितना भी पार्ट है ये कॉमन पॉइंट्स ही आ रहे हैं यहाँ पे सारे ये वाले। तो ये जो है कॉमन पॉइंट्स अगर शेयर करती है तो इस z का कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए -300 इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। अगर ये कॉमन पॉइंट शेयर नहीं कर रही होती तो -300 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, कॉमन रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए -300 इसका मिनिमम वैल्यू नहीं है, और इस z की कोई z हैज़ नो मिनिमम वैल्यू। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस कॉर्नर पॉइंट मेथड ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब हम कर रहे हैं अनबाउंडेड रीजन ही लिया है हमने यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रहे हैं लीनियर फंक्शन को। तो हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, वही हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे और उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली वाली इक्वेशन से हमने प्लॉट किया 2x - y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 है, तो 0,5 0,5 ये रहा पॉइंट, और दूसरी है -2.5, 0 ये रहा, -2.5, 0 ये वाला पॉइंट आया। देन सेकंड हमने प्लॉट करी सेकंड इक्वेशन, ये पहली वाली थी, ये हमारी पहली लाइन आ गई। फिर हमने सेकंड वाला प्लॉट किया 0,3 और 1,0, 0,3 ये रहा पॉइंट, और 1,0 ये वाला पॉइंट, ये सेकंड इक्वेशन के प्लॉट कर दिया। फिर हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड वाली इक्वेशन 0,-4 और 6,0, 0,-4 और 6,0, थर्ड वाली लाइन प्लॉट कर दी हमने। तीनों लाइंस प्लॉट हो गई। इनके एरोज किस साइड रहेंगे, पहले वाली जो लाइन है उसका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, फर्स्ट वाली लाइन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। हम वही पॉइंट लेके देखते हैं एक बार। हमने देखा कि 1,1 की साइड 1,1 पॉइंट ले लिया, 1,1 कहाँ पर होता है, ये रहा, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे 1, तो ये 1,1 ये वाला पॉइंट हो गया। इसको लेके देखते हैं, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो 2 - 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पे क्या आया, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो 1 तो बड़ा ही होता है, -5 से बड़ा होगा ऑब्वियसली राइट। तो यहाँ पे इस वाली लाइन का जो एरो होगा वो इस 1 की साइड में रहेगा, तो ये वाली लाइन का एरो हमने 1 की साइड बना दिया, ठीक है। फिर सेकंड वाली लाइन है हमें दी हुई, सेकंड लाइन जो है उसका कहाँ पे रहेगा एरो, सेकंड लाइन ये रही राइट। सेकंड वाली लाइन के लिए हम पॉइंट लेके देखते हैं 2,2, 2,2 लग के देखें तो 2 3 6 + 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 राइट। तो इसलिए 2 की साइड इसका पॉइंट एरो रहेगा, मतलब ये इसका डायरेक्शन आ गया सेकंड वाली लाइन का। थर्ड लाइन का हमारा क्या डायरेक्शन आ रहा है, थर्ड लाइन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ये वाली लाइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, इसमें 1,1 रख के देखते हैं वापस ये वाला पॉइंट। तो क्या दिया हुआ है, 2x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 12 राइट। ये वाली के लिए 1,1 रख के देखेंगे तो 2 - 3, तो मतलब -1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, ये ट्रू आ रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन इस वाले पॉइंट की साइड रहेगा, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हमारा ये एक्स और वाई जो ग्रेटर देन 0, इसलिए हमारा ये जो रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इससे हमारे पास फिजिबल रीजन कौन सा आया, फिजिबल रीजन आ गया हमारे पास में ये वाला, ये यहाँ से लेके ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, सॉरी, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन 0, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आया है।
यहाँ पे भी नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये यहीं तक ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ तक ही रहेगा, इसीलिए ये यहाँ तक ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा फिजिबल रीजन ये आया है। अब एक बार क्लियर करके फिजिबल रीजन मैं आपको क्लियरली दिखा देती हूँ। फिजिबल रीजन है हमारा यहाँ से ये पूरा, ठीक है। ये फिजिबल रीजन भी ये यहाँ से कहीं तक जा सकता है, तो ये अनबाउंडेड है हमारे पास फिजिबल रीजन। इसलिए अब हमारे पास एक्चुअली पॉइंट्स क्या आए हैं, ABCD के ये वाले पॉइंट्स आए हैं हमारे पास में, ABCD कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये आए हैं। तो A की वैल्यू 0,5, B की वैल्यू 0,3, C की वैल्यू है 1,0 और D की वैल्यू है 6,0। इसके इन सारे पॉइंट्स को रखेंगे और Z की वैल्यू निकालेंगे उसके लिए। अब हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 100 आ रही है Z की। लेकिन क्या ये ऑप्टिमल वैल्यू है Z की या नहीं, मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है Z की, वो कैसे पता चलेगा? हमें देखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी के साथ में अगर हम देखते हैं तो कॉमन रीजन नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन रीजन नहीं आएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, अगर कॉमन रीजन आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम वापस से वही तरीका रखेंगे जो हमारी इक्वेशन थी, -50x + 20y रखा। अभी हम मैक्सिमाइज इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल आया, पहले वाले एग्जाम्पल में मिनिमाइज था इसलिए लेस देन का सिंबल आया था। तो ग्रेटर देन और ग्रेटर वैल्यू सबसे कौन सी यहाँ पे आ रही है, सारे पॉइंट्स में से 100 आ रही है, तो 100 को रखा है यहाँ पे हमने। अब फिर से हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली, x को 0 रखा, y निकाला, और इस तरीके से x और y की वैल्यूज़ आ गई। तो अब इसे हमने प्लॉट कर दिया, लाइन को, इस लाइन को हम प्लॉट कर देंगे। 0,5 0,5 ये रहा, और -2,0 ये रहा, -2,0। तो इससे हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, ये वाली, ये इनइक्वालिटी की लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन आ गई हमारे पास। अब हमें देखना है क्या ये लाइन कॉमन रीजन कोई भी शेयर कर रही है क्या हमारे फिजिबल रीजन के साथ। ये जो हमने रीजन कलर किया है इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, हाँ, फिजिबल रीजन बोलते हैं। जो पॉइंट्स के थ्रू हमारे पास रीजन आता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन है ये हमारा, ये पूरा। तो ये फिजिबल रीजन के साथ अब क्या ये कोई भी कॉमन लाइन, ये पॉइंट शेयर कर रही है, ये वाली लाइन, नई इनइक्वालिटी डॉटेड लाइन, तो ये कोई भी पॉइंट शेयर नहीं कर रही है। अब आप लोग ये बोल सकते हो कि आप तो बोल रहे हो कि कोई भी रीजन शेयर नहीं कर रही है, तो फिर ये वाला पॉइंट तो ये शेयर कर रही है, ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे शेयर हो रहा है। ये ए पॉइंट हमारे पास है 0,5, और ये डॉटेड लाइन भी 0,5 से होते हुए जा रही है। तो ये 0,5 से होते हुए जा रही है, लेकिन कैसे होगा, ये वाली लाइन का पॉइंट और इसके अलावा कोई पॉइंट इस फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ये डॉटेड लाइन पे अगर पॉइंट हुआ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉटेड लाइन के अगर इस साइड में एक पॉइंट होता तो वो फ़र्क पड़ता उससे। तो ये 0,5 ये डॉटेड लाइन है, इसलिए ये कोई रीजन शेयर नहीं कर रही है उसके साथ में, फिजिबल रीजन के साथ, ठीक है। तो जब कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, नो कॉमन रीजन एग्जिस्ट, तो फिर z के लिए 100 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो z की ऑप्टिमल वैल्यू आ गई 100 का भाई, जब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि ये पॉइंट a पे आई है ना यहाँ पे, इसलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 पे z मैक्स आ गया 100। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका मैक्सिमाइज करने वाला, कॉर्नर पॉइंट मेथड। यहाँ पे बाउंडेड फिजिबल रीजन का एग्जांपल है, मैक्सिमाइज कर रहे हैं। कैसे होगा ये, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। इससे हम वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल के प्लॉट कर देंगे। तो पहला आया 0,3 0,3 और दूसरा पॉइंट है 5,0। ये रहा 5,0, ये पहली लाइन आ गई, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारे पास में, 5x + 2y, इसके लिए 0,5 और 2,0, 0,5 और 2,0, ये सेकेंड लाइन आ गई। पॉइंट्स हम एक बार 1 1 रख के देखते हैं, 1,1, तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम, 1,1 रख के देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 1,1 रख के देखा तो क्या आया, 3 + 5y इज़ 8 <= 15। क्या ये ट्रू है? ट्रू है।
तो मतलब इस वाली लाइन का जो डायरेक्शन रहेगा, फर्स्ट वाली लाइन का डायरेक्शन वो इस साइड रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट की तरफ रहेगा, 1,1 की तरफ। दूसरे वाले के अंदर भी हमने ये रख के देखा 1,1, तो यहाँ पे क्या आया 5 + 2 7 लेस देन इक्वल्स टू 10, 7 लेस देन इक्वल्स टू 7 इज़ लेस देन 10, राइट। तो यहाँ पे इस वाली लाइन का डायरेक्शन भी इसी तरफ रहेगा, दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन भी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में फिजिबल रीजन क्या आ रहा है फिर, और ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया है यहाँ पर, ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन आ गया, मिल गया हमें। अब देखते हैं पॉइंट्स कौन कौन से हैं फिजिबल रीजन के अंदर। ये हो गया एक ओ पॉइंट, ए, बी और सी। तो इनकी यहाँ पे 0, इन पॉइंट्स की वैल्यू रख दी। ओ की तो 0,0 है, ए की है 2,0, बी का इन दोनों लाइन से इंटरसेक्शन से निकालना पड़ेगा अभी, और सी की वैल्यू 0,3। बी का हमने कैसे निकाला, ये दोनों इक्वेशंस ले ली, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस रखी। किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाना है तो हम बनाने की कोशिश करते हैं इक्वल वाई को। तो वाई को इक्वल बनाना, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 दिया हुआ, इसलिए इस वाली इक्वेशन ऊपर वाली को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 2 3 = 6, 6 2 5 = 10, 10y, और 15 2 = 30, ये इक्वेशन आई। और इसको नीचे वाली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, ये वाली इक्वेशन आई। फिर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन किया हमने, देखो 25x माइनस 6x, ये सॉरी 6x होना चाहिए, और यहाँ पे 10y माइनस 10y, तो ये y तो चला ही जाएगा। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 20/19, और x की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया तो y की वैल्यू आ गई, अच्छा 45/19, तो हमारा z की वैल्यू इससे क्या निकली 235/19। रे 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 राइट। तो हमने क्या किया इसके अंदर, x की वैल्यू फिर हमारे पास आ गई 20/19 उनको सॉल्व करने पर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से, और y की वैल्यू आई 45/19। x और y की जो दोनों वैल्यूज़ आई उसको हमने पुट किया इस z वाली इक्वेशन में, 5x + 3y, 5x + 3y में पुट किया तो z की वैल्यू क्या आई 12.37। अभी हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पॉइंट बी पर जो वैल्यू है वो सबसे मैक्सिमम है। तो z की ऑप्टिमल वैल्यू हो गई 12.37, और z मैक्सिमाइज हो रहा है पॉइंट बी के ऊपर, जहाँ पे x की वैल्यू है 20/19 और y की वैल्यू 45/19। तो इस तरह से हमारा ये वाला चारों एग्जाम्पल्स हो गए। फिर देखते हैं टर्मिनोलॉजीज। फिजिबल रीजन हमने अभी देखा था जब हम ग्राफ पढ़ ही रहे थे, अभी मेरी पेंसिल, हमने देखा था इसके अंदर कि ये देखो ये वाला जो चीज़ है, ये वाला पोर्शन आया था वो फिजिबल रीजन है। तो इस फिजिबल रीजन को सॉल्यूशन रीजन भी कहते हैं, जो सारी लाइंस मिलकर कंबाइंड एक रीजन बनाती है, सारे कंस्ट्रेंट्स मिलकर। ये देखो यहाँ पे ये इनइक्वालिटीज़ ने मिलकर ये कंस्ट्रेंट, तीनों इनइक्वालिटीज़ को मिलकर हमें ये फिजिबल रीजन मिला था, राइट। तो इनके थ्रू जो कॉमन रीजन मिलता है वो कहलाता है फिजिबल रीजन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ, मतलब जो भी इस वाले एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये z के लिए फिजिबल सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तो ये सारे फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाएंगे, वो सारे पॉइंट्स फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इन फिजिबल सॉल्यूशन जो भी पॉइंट्स इस फिजिबल रीजन के बाहर हैं, ये सारे पॉइंट्स बाहर के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे जो कहलाएंगे वो इनफिजिबल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो z का वैल्यू हमारे पास b पॉइंट पे आया एग्जैक्टली मैक्सिमम आया, तो ये जो पॉइंट b है वो कहलाएगा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। नोट क्या कह रहा है, इफ फिजिबल रीजन r इज बाउंडेड देन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ बोथ। हाँ देखो हमारे पास यहाँ पे ये बाउंडेड रीजन है, राइट। तो बाउंडेड रीजन के केस में तो मैक्सिमम और मिनिमम आता ही है, लेकिन इस वाले केस में देखो यहाँ पे ये अनबाउंडेड रीजन था, यहाँ पे भी अनबाउंडेड रीजन था। दो एग्जांपल लिए हमने, सेकंड और थर्ड एग्जांपल में अनबाउंडेड रीजन थे।
तो ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन होता है, तब ज़रूरी नहीं कि मैक्सिमम और मिनिमम आए। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, और अगर कॉमन पॉइंट है तो उसके लिए फिर उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर बाउंडेड रीजन है तो z का मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन है तो मैक्सिमम और मिनिमम तभी एग्जिस्ट करेगा अगर कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिजिबल रीजन के साथ में, मतलब जब हम इनइक्वालिटी की नई लाइन बनाते हैं तब कोई ये डॉटेड लाइन जो होती है उसके साथ में कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब ये जो हमने चारों सॉल्यूशन किए हैं ग्राफिकल मेथड से, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि वर्टिसेस के ऊपर ही, मतलब कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ही हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। इसके एक्चुअली स्टेप्स अगर हम देखें तो कैसे होता है, सबसे पहले हम फिजिबल रीजन निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम इवेलुएट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एट ईच कॉर्नर पॉइंट। फिजिबल रीजन निकलने के बाद में सारे कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इवेलुएट किया था हमने, ए बी सी डी के ऊपर जेड की अलग अलग वैल्यूज़ निकाली थी। तो सबसे पहले फिजिबल रीजन ढूंढते हैं, फिर उसके बाद में जो भी कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं उसके लिए हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड होता है तो उन्हीं में से जो पॉइंट्स के ऊपर जो अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो जेड की ऑप्टिमल वैल्यू हो जाती है, मिनिमम चाहिए तो वो मिनिमम वैल्यू जेड की ऑप्टिमल वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन है तो फिर हम चेक करते हैं कि कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कॉमन पॉइंट आ रहा है तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है तो एग्जिस्ट करेगी। तो ये है कॉर्नर पॉइंट मेथड के सॉल्यूशन के स्टेप्स। हमने इस वाले लेक्चर के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर किए। ये चारों एग्जाम्पल ले लिए, जितना यही चारों पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन के। तो चारों हमने एग्जाम्पल्स ले लिए, टर्मिनोलॉजीज देख लिया, अनबाउंडेड और फिजिबल रीजन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन पता चल गई कि कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा। कॉर्नर पॉइंट मेथड के सॉल्यूशन के स्टेप्स देख लिए। ठीक है, अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर देना इस मेल ID पर, इस सब्जेक्ट लाइन के साथ में। UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के सिलेबस का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब, प्लीज़ कुछ रिव्यू दो, सो दैट मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं कंटेंट प्रॉपर्ली डिलीवर कर पा रही हूँ या नहीं, या कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो। सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।